नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 एडिशन पर। बिहार में आए दिन पुल पुलिया गिरने की घटना सामने आते रहती थी। 2024 में आए दिन कहीं ना कहीं से पुल गिरने की घटना सामने आ जाती थी और अब जब जिस तरीके से बिहार में पुल पुलिया गिरने की घटना सामने आती थी, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते थे। और देखिए किस तरीके से 2024 में जब लगातार पुल गिरने की घटना सामने आ रही थी, तब लोकहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। बिहार में पुल गिरने की घटना पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अख्तियार किया है और अब पटना हाई कोर्ट में जो है इस मामले की सुनवाई करने के लिए हस्तांतरित कर दिया। देखिए किस तरीके से इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले को हस्तांतरित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 14 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू करने और मासिक आधार पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। बिहार में 9 पुल गिरने के बाद जुलाई 2024 में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य के सभी पुलों की जांच और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जवाबी हलफनामे पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 3 निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गए हैं, लेकिन अधिकारियों को निलंबित कर फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे साफ है कि सभी मिले हुए हैं। इस पर बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट में को बताया कि 10,000 से अधिक पुलों का निरीक्षण किया गया है और कई अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। इधर बिहार सरकार ने पुलों की निगरानी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को बताया कि 3500 से अधिक पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और पुल जो ब्रिज है उसका मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगी। इस नीति के तहत हर महीने पुलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की योजना बनाई गई है। देखिए किस तरीके से बिहार में 2024 में लगातार पुल गिरने की घटना सामने आ रही थी। लगातार 9 पुल गिरे, इसके बाद से लोकहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस पुल पुलिया गिरने की घटना को सख्त रूप अपनाते हुए पटना हाईकोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया। 14 मई से इस पर मॉनिटरिंग और निगरानी करने का आदेश दिया है। लेकिन हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड बनाया गया है और इसके तहत जो है ब्रिज यानी जो पुल की मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगी और इस नीति के तहत हर महीने पुलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। लगातार विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार पर्याप्त हो चुका है और लगातार बिहार में जो है पुल पुलिया गिर रहा है, लेकिन कहा जा रहा था कि अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन फिर से उसे बहाल कर दिया जा रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख जो है नाराजगी जताई है कि जब पुल पुलिया गिर रहा था तो विभाग के द्वारा अधिकारियों को जो है निलंबित किया जा रहा था, लेकिन फिर से उसे बहाल कर लिया जा रहा था। अब बिहार सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी के तहत बिहार के तमाम पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया गया है और इस हेल्थ कार्ड के तहत तमाम पुल पुलिया का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, रियल टाइम पे जांच किया जाएगा कि पुल का जो है सेहत क्या है, किस स्थिति में पुल है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पटना हाई कोर्ट हर महीने इस मामले की समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि पुलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। अब हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार को अपनी पुलों की निगरानी नीति और सुधारात्मक कदमों को प्रभावी बनाना होगा। देखिए किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से बिहार सरकार को फटकार लगाई है कि लगातार जब बिहार में पुल पुलिया गिर रहा था तो विभाग के द्वारा जो है अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन फिर से उस अधिकारियों को बहाल कर ली गई थी। और विपक्ष लगातार जो है नीतीश सरकार पर हमलावर था कि बिहार में लगातार आए दिन पुल पुलिया ताश की पत्तों की तरह गिर रहा था। लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उन्होंने साफ कहा है कि बिहार के तमाम पुल पुलियों का जो है हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और इस हेल्थ कार्ड के जरिए तमाम पुलों का जो है हर महीने मेंटेनेंस किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि आखिर पुलों में क्या कमी है और इसे दुरुस्त किया जाएगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के साथ साथ जो है पटना हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि अब पटना हाई कोर्ट जो है इन तमाम पुल पुलियों का निरीक्षण करेगा, मेंटेन जो है समय समय पर जो है किस तरीके से मॉनिटरिंग करेगा। और देखिए जब लगातार बिहार में पुल पुलिया गिर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए पटना हाई कोर्ट को निर्देश दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।